हाजी अली की जब मस्जिद का मामला आया, हाजी अली की मस्जिद पे जब हथौड़ा चढ़ने वाला था, यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे कि उसको ताबड़तोड़ रोकाने का और उसको लीगल करने का काम किया गया। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी व्यक्ति ने, जब मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी भी धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहिए। जैसे हमारे कुरान में पैगंबरों के अंदर जब भी बात आई है, हदीसों में बात आई है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा मत बोलो, नहीं तो वो तुम्हारे नबियों में से हो। हमको किसी के खुदाओं को बुरा बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने भी जिस तरीके की बातें की वो बहुत गलत है, जिसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सच है। उतनी हमको दुख होती है जितने पूरे देश और दुनिया में मुसलमानों को दुख होती है। लेकिन मेरा और सभी उलमाओं से, पूरे देश से, दुनिया के कई कंट्रियों से मेरा ये भी सवाल है कि अगर ये बात निकलती है तो किन मौलानाओं की तरफ से निकलती है, किस जगह से निकलती है और कैसा इन लोगों तक जानकारी मिलती है, कैसा ये लोगों तक बात आती है, उसका भी जांच होना चाहिए। कुछ साल पहले जाकिर नाइक, इन्होंने जाहिर बयान इस तरीके का दिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ बोलना चाहिए, ये मसलक का मामला है, और उसने ये सारी बातें की और उसको देश से, हिंदुस्तान से बैन किया गया। और वो बार बार वही हवाला दे रही है। मेरे तमाम देश के उलमाओं से, तमाम मुसलमान भाइयों से विनती रहेगी कि इस तरीके के जो बयानात देते मसलक के बारे के अंदर और नबी की शान में जो गुस्ताखियाँ करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो बंदी, जैसा जाकिर नाइक को बंदी लाया गई है हिंदुस्तान में, उसको बैन किया गया, इसी बात पे से बैन लाया गया था। इसी बात पे मुंबई शहर के अंदर भेंडी बाजार में बहुत बड़ा मोर्चा निकला हुआ था। ये जब वो मुंबई के अंदर सोमैया ग्राउंड के अंदर वो जो बहुत बड़ी सभा के अंदर बोल रहे थे, इस सारी की जो बातें जो करते हैं, तो जब नबी की शान में अगर गुस्ताखी होती तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। बहुत बड़ा देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो ये माहौल जो देश के अंदर वो फैलाने का जो काम किया गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हम इस देश को बाबर की निगाह से ना देखें, हम इस देश को सरकार गरीब नवाज की निगाह से देखें। अगर जब हम सरकार गरीब, देखिए, माफ़ करना नबी की सिफत है, माफ़ करना अल्लाह की सिफत है। इस्लाम यही सिखाता है किसी भी तरीके से, और ये फैसला करने वाला मैं नहीं होता, ये अल्लाह करने वाला फैसला होता है। किसी को भी माफ़ करना अल्लाह, क्योंकि अगर जवाब देना किसको है, अल्लाह को जवाब देना। हम दुनिया में अगर गुनाह करते तो हम किसको जवाब देंगे, जाने के बाद अल्लाह को जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे जो उस ज़माने के अंदर जो हमने हदीसें पढ़ी है कि नबी ने ऐसे ऐसे लोगों को माफ़ किया। कई लोगों ने कहा कि नबी की जब बातें जब आती तो, कई ताइफ का किस्सा सबको पता है नबी के साथ क्या हुआ, लेकिन नबी ने हाथ होकर दुआ की और उनको माफ़ किया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति वो अगर माफ़ी मांगता है, उसको माफ़ करना चाहिए। उसके अंदर ज़्यादा और बढ़ने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। जब तनाव होगा तो उसमें मरता है हिंदू और मुसलमान, गरीब तबके का बच्चा उसके ऊपर होता है, स्टूडेंट उसके अंदर सफ़र करता है। आज कोरोना से हम निकले नहीं तो एक सारी चीज़ें सामने देश के अंदर, ये सारी चीज़ें, देश आज किस दिशा में जा रहा है, हमने अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बुलडोजर खाली मुसलमानों के घर पे चलता है, उत्तर क्या आपका? ये तो खाली टीवी चैनल वालों को ही पता है कि बुलडोजर मुसलमानों के, जहाँ जहाँ इनलीगल जगह है, आज मुंबई के अंदर भी इनलीगल जगह के ऊपर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कई अच्छे भी काम करते, तो अच्छे काम दिखाने के लिए, नफरत का बात करने के लिए हमारे भी कुछ लोग ज़्यादातर बैठ के बात करते। कांग्रेस और बाकी की पार्टियों के पास जो टाइम नहीं है, जो फ्री टाइम में जो बैठे रहते, तो इस तरीके से किसी एक पार्टी को टारगेट करने का काम करते, जहर घोलने का काम करते। कई अच्छे काम है देवेंद्र फडणवीस जी के, जब हमारी सरकार के अंदर हाजी अली की जब मस्जिद का मामला आया, हाजी अली की मस्जिद पे जब हथौड़ा चढ़ने वाला था, यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे कि उसको ताबड़तोड़ रोकाने का और उसको लीगल करने का काम किया गया। बांद्रा के अंदर एक कब्रिस्तान रेलवे में जा रहा था, और रेलवे में जाते हम सब ने जाके कहा कि हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं और उस कब्रों के ऊपर रेलवे लाइन नहीं चलनी चाहिए। तो तुरंत उस टाइम पे रेल मंत्री को बात करके आशीष शेलार जी ने देश के प्राइम मिनिस्टर से बात की और कब्रिस्तान बचाने के लिए रेलवे ब्रिज बनाए। तो ये भी कई अच्छे काम है। ऐसे कई काम, तुम्हारे शोलापुर के अंदर जब उर्दू भवन देने का काम है, तो यही मुख्तार अब्बास नकवी ने जो फंड देने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, मैं आज शोलापुर के अंदर ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कई अच्छे काम हुए देश के अंदर। सबसे बड़ा बताऊंगा, जब मदरसे की बात करते, तो एक जब पहली बार देश के प्राइम मिनिस्टर जब जीत गया, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप जो होता है, एक हाथ में जब कुरान है तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। 2.5 लाख का मदरसा फंड शुरू किया पूरे देश में।
तो ये भी अपने आप में एक अपनी बात है। और सबसे ज़्यादा अगर मदरसा फंड अगर तुम देखे जाए तो मदरसे यूपी बिहार साइड में, और उसका फ़ायदा हमारे मुसलमान बच्चों को मिला, और हमारे बच्चे लोग उसके अंदर पढ़ के और अच्छे तरीके से लैपटॉप वगैरह लेकर इंग्लिश तालीमात भी ले रहे हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।